हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, जय राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का समय में मैं परी बेटों को ब्रश कराने के लिए छत में लेके गई थी। तो मैं जिधर भी जाती हूँ ना, साथ साथ ही जाते रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ ही सुबह को होते रहो तो अच्छा भी लगता है। क्योंकि सुबह सुबह का मॉर्निंग में ना मम्मी मम्मी बोलती है ना, तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसे स्कूल के लिए ना फ्रेश भी करा देने वाली थी। और मेरा इधर का किचन का ना पूरा बिगड़ा हुआ था काम। तो मुझे ये किचन का काम भी मुझे करना था, क्योंकि ये कितने दिनों से कम लगभग 1 महीना से बारिश होने की वजह से पूरा किचन का हाल पूरा बेहाल हो गया है। जितना सीपेज का रहना पानी दीवार से सारा दीवार पे होते हुए कागज़ पे मेरे जो मैं लगाई हुई थी पूरा किचन में, वो सारा ख़राब कर दिया है। पूरा सिमक गया है और ब्लैक ब्लैक टाइप से हो गया है। पूरा भाप वगैरह से भी थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैं आज इसे निकालने वाली हूँ और पूरा किचन की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो पहले मैं जितना सारा खाना बनाई हुई थी ना, तो ढाक ले रही हूँ एक साइड में। उसके बाद मैं उसे धीरे धीरे करके पेपर सब निकालूंगी, नहीं तो पेपर सब बाद में निकालने से सारा खाना में कचरा वगैरह गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ही किचन में सारा सामान को ढक दी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पेपर सब निकाल ली। ये सब पेपर में लगाई हुई थी कि अच्छा दिखेगा बोल के, क्योंकि टाइल्स नहीं लगाई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सावन के टाइम में और अभी जो क्या बोलते हैं अम, पानी इतना जो गिरा उसकी वजह से इतना मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा और मेरा इतना पैसा लॉस हो जाएगा बोल के। तो ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। जो होगा वो मैं अपने रूम में ही थोड़ा बहुत करूँगी। किचन में इस बार मैं टाइल्स लगा दूँगी परी के पापा को बोल के। तो मैं ये सारा सामान बाहर फेंक के आई। और साइड में और भी था तो मैं उसे भी खोलने वाली थी, क्योंकि ये मैं बाहर बार बार फेंकने भी जा रही थी। सारा कचरा जो है बाहर में फेंक दे रही थी बाहर साइड में, क्योंकि ये जानते हैं ना पेपर वगैरह यहीं पे रखूंगी तो फिर बाद में और ज़्यादा किच 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 होने लग जाएंगे। ऑलरेडी पे घर वगैरह सब भींगा है, हॉल भी पूरा भींगा है। तो इसलिए सामने में कचरा सब नहीं रख रही थी, नीचे में मुझे स्लैब के नीचे भी साफ़ सफाई करना था। और मैं नीचे झाड़ू भी रखी हुई थी, तो झाड़ू के नीचे फिर कचरा डालूंगी तो और ज़्यादा कचरा हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर कचरा सब बाहर फेंक देती हूँ तो नीचे जितना भी साफ़ सफाई करूँगी तो वो भी सारा कचरा फिर धीरे धीरे करके नीचे से मैं निकाल दूँगी। तो मैं ये स्लैब वगैरह सबको भी अच्छे से पोंछ पाछ के फिर साफ़ करने वाली थी। डब्बा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुके थे। तो ये खिड़की में जो पर्दा है ना फ्रेंड्स, तो ये ऊपर से पानी नीचे झरने की वजह से ना पेपर सब मेरा ख़राब भी पूरा हो चुका था। और खिड़की का जो पर्दा है वो भी ख़राब हो चुका था। बर्तन रखने के पीछे में मैं पेपर दी हुई थी, वो भी पूरा भीग चुका था। मतलब इस बार का बारिश में ना पेपर मेरा सारा भीग गया। और मतलब दीवार इतना भीग चुका था कि पेपर तो ख़राब होना ही था। इस बार पता नहीं था कि इतना बारिश होगा बोल के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश कर दिया। तो सारा पेपर मैं फिर से बाहर फेंक के आ गई। और मैं अभी ये ला पर्दा खोलने वाली थी, क्योंकि ये ला पर्दा भी बहुत गंदा भी हो चुका था। और दीवार से पानी सीपेज करके पर्दा पे हो के पूरा स्लैब पे गिर रहा था, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाने में भी दिक्कत हो रहा था। तो रोज़ रोज़ ये हो के ना मैं खाना में भी बनाते बनाते नीचे स्लैब में पानी गिरते गिरते पैर पे लगते ना, पैर में बहुत ज़्यादा ही भीग जाने से इन्फेक्शन मेरा भी पैर में हो रहा था। तो इस वजह से मैं पर्दा को निकाल दी और बाहर रख के आ गई। और ये देख सकते हैं पूरा मैं निकाल के बाहर कर दी। अब इसे साफ़ सफाई मेरा करना बाकी रह गया। तो मैं अभी झाड़ू से पूरा साफ़ सफाई करूँगी इसको। झूल वगैरह भी जो था वो भी पूरा गंदा हो चुका था। तो मैं पहले सर में कपड़ा ले ली, क्योंकि सर में कपड़ा नहीं लेने से बालों वगैरह भी सर में गिर जाएंगे बोल के। तो धीरे धीरे करके मैं सारा झूल वगैरह सब भी निकालने के लिए लग गई। पिछली बार क्या हुआ था ना, मैं किचन झाड़ू की थी पूरा, मतलब झूल वगैरह सब झाड़ू की थी। तो इस बार भी बारिश की वजह से ना मैं जग कर नहीं पाई। इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही झूल वगैरह हो गया। खिड़की सब में भी, वो लोहा सब में भी हो गया, क्योंकि रोटी बनाने का टाइम जो उसका थोड़ा बहुत रुबड़ी सब आता है ना, उससे भी लोहा सब में थोड़ा गंदा हो गया। और ये मैं जाली दी हुई थी ऊपर में, ताकि यहाँ से ना कुछ भी कचरा वगैरह ना आ पाए, कीड़ा वगैरह। नहीं तो फिर बिल्ली वहाँ से ना आके बैठे रहती थी तो बहुत डर लगता था। इसी वजह से ना मैं वो वाला जाली दे दी थी, नहीं तो दूसरा जाली लगाई हुई थी। तो वो जाली से काम नहीं किया, तो फिर बाद में ये वाला जाली मुझे लगाना पड़ा। ये गैस पाइप इसमें देने का था, वहाँ पे वेंटिलेटर में जैसा किचन में होता है, तो वो लोग बाद में दे नहीं पाए थे। तो जिसकी वजह से ना वहाँ पे अभी पानी भी सीपेज कर रहा है, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पीछे साइड में दीवार प्लस्तर नहीं किया हुआ है।
पीछे का दीवार अच्छे से प्लास्टर नहीं होने की वजह से ना फ्रेंड्स, दीवार में पूरा पानी सीपेज कर रहा था, जिसकी वजह से खिड़की में भी जो मेरा पर्दा दिया हुआ था ना, वो उसमें भी पानी सीपेज करके स्लैब में गिर के नीचे ठहर रहा था। तो मैं जब भी खाना बनाती थी ना, तो नीचे मेरा पाँव में पानी गिरने की वजह से ना, पानी मेरा पैर में इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा करके होने लग गया था। तो इसकी वजह से मैं अभी पर्दा को हटा दी और धोने के लिए रख दी, और सारा स्लैब को मैं पोंछ के रेडी कर दी। सारा बर्तन को इकट्ठा करके मैं बेसिन में डाल दी और एक एक करके मैं मांज के धोने के लिए रख रही। और परी बेटा को मैं बाद में सुला के आ गई थी, क्योंकि उससे भी बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो वो भी परेशान करने लग जा रही थी। तो मैं उसे पहले सुला दी, उसके बाद फिर से आ गई और जितने सारे बर्तन थे ना, तो मैं उसे धोने के लिए रख दी। कभी कभी क्या होता है ना कि परी बेटा भी मेरे साथ साथ रहती है, तो बार बार मम्मी मम्मी बोलती है, साथ में रहती है तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है कि परी बेटा के साथ मैं खेल नहीं पाती हूँ जब वो चाहती है। और उस तो फ्रेंड्स, जितना सारा बर्तन था सारा मैं धो के रख दी, और पीछे साइड में भी गंदा हो गया था, तो मैं उसे भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दे रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी गंदा बैठ जाने से बाद में सफ़ा भी नहीं हो पाते हैं। और इधर मेरा टाइल्स बैठा नहीं था, जिसकी वजह से ना पानी थोड़ा थोड़ा करके उधर से सीपेज भी कर रहा था, और टाइल्स यहाँ पे दिया है तो उधर पानी गिरता भी, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ़ सफाई कर देते हैं। पहले वहाँ नहीं था, 2-3 तो टाइल्स यहाँ पे बैठा, तो जिसकी वजह से वहाँ पूरा गंदा हो जाता था और काई भी बैठ जाता था बार बार पानी लगने की वजह से। तो मेरा इधर सारा किचन का साफ़ सफाई हो गया, डब्बा वगैरह सब भी मैं साफ़ करके दोबारा यहीं पे रख दी, क्योंकि बाद में और नहीं धो पाती तो बाद में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता। और यहाँ नीचे पूरा गंदा था मेरा, तो मैं उसे भी साफ़ सफाई करने वाली थी। तो मेरा परी बेटा को मैं देख रही थी कहीं वो उठ ना जाए बोल के, उठने से फिर बाद में मैं काम नहीं कर पाऊँगी, और जितना सारा सामान बिखरा हुआ है उसे मैं साफ़ा भी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा इधर नीचे किचन में क्या हुआ ना कि गंदा बहुत था, और नीचे में पानी भी था, जितना बालू वगैरह सब गिरा हुआ था उसे भी झाड़ू करके हटा रही थी और पोंछ भी दे रही थी साथ ही साथ में, क्योंकि बहुत ही चिपचिपी टाइप से गंदगी हो गई थी, मिट्टी वगैरह सब भी, क्योंकि बाहर से बहुत आना जाना भी हो रहा था मेरा घर में, तो मिट्टी बालू से पूरा कचड़ा पानी बहुत ही ज़्यादा निकला। तो इस तरह मैं सारा काम को इधर फटाफट करके ख़त्म कर दी किचन का काम, और बाहर आके देखने लगी तो पूरा बारिश होने लगी थी। एक दिन भी बारिश ऐसा नहीं कि थमा है बोल के, अगर एक बेला नहीं गिरता है तो दूसरा बेला पक्का है कि वो गिरना ही है। और इधर हम लोग का काम भी हो रहा था, और इधर पानी पानी भी उतना ही गिर रहा था, बारिश भी उतनी ही हो रही थी। तो उस दिन ढलाई किया हुआ था, जिसकी वजह से फिर पानी भी गिरा, तो उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे सारा मैं कचड़ा को एक गड्ढा में जमा करके रख दी। इसको मैं दूसरा दिन फेंकने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अभी बारिश में बाहर तो जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बाहर जाऊंगी तो पूरा भीग जाऊंगी। अभी जितना है उसी में अभी गंदा सब यहीं पे रहने दूंगी, बाकी और गंदा सब निकालूंगी तो बाद में एक ही साथ फेंक के आ जाऊंगी। और इधर कॉलम सब में पूरा पानी भर चुका है, और यहाँ सारा मिट्टी है, ये ला मिट्टी भी फेंकना है ऊपर साइड में। उसके बाद फिर देखिए मैं परी बेटा के साथ ना, परी बेटा उठ गई, सोई हुई थी, और मैं नहा धोवा के फ्रेश भी हो गई। तो परी बेटा बोल रही थी कि मम्मी मुझे भूख लगा है, मुझे खिला दीजिए। तो मैं भी खाना नहीं खाई हुई थी, तो मैं परी बेटा को भी मुँह धुला दूंगी, और खुद में अच्छे से कंघी वगैरह करके फिर दोनों मिल के खाएंगे। तो मैं परी बेटा को बोली कि पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं लग गई कंघी करने के लिए, क्योंकि बाल वगैरह बहुत ना मेरा झड़ रहा था। 2 दिन से शैम्पू नहीं किए थे, तो आज भी शैम्पू नहीं की हूँ। तो आज मैं ऐसे ही बाल में सिर्फ तेल लगा ली अभी, उसके बाद परसों को धोऊंगी, क्योंकि एक दिन छोड़ छोड़ के बाल धोना भी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बारिश में सूख ही नहीं रहा, नहीं सूखने की वजह से अंदर अंदर पूरा भीगा ही रह रहा है, उसकी वजह से बाल बहुत झड़ रहा है अभी बारिश में। और बारिश के पानी से टंकी सब में भी पानी 2-3 दिन का रह जाता ठंडा पानी की वजह से, और भी ज़्यादा मतलब कि गंदा की वजह से, और पानी की वजह से भी बाल अभी झड़ ही रहा है। तो मेरा परी बेटा हो गई थी फ्रेश, उसे मुंह धुला दी और बोली कि चलो माम खाने के लिए। तो बोली हाँ मम्मी चलेंगे, क्योंकि उसे भी बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। तो मैं अभी खाना परोसने के लिए ही जाने वाली थी। तो मेरा परी बेटा बोले कि उनको कि आसन आप लगाइए, मैं इधर रोटी सेक के उसके बाद गरम गरम रोटी और खाना बनाऊंगी, परोसूंगी। कि रात का रोटी था ये, तो इधर
मैं रात का रोटी परोसने के लिए लग गई और परी बेटा को मैं बोल दी कि उधर आसन बैठा लीजिए बोल के, तो वो आसन बैठाने के लिए लग गई। वो क्या होता है ना, अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करके परी बेटा को मैं हंसते खेलते अगर काम करा देती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो मेरे साथ साथ हाथ बटा देती है। और इधर मेरा गरम गरम रोटी भी मतलब रात का रोटी मैं गरम कर ली खाने के लिए। तो मैं अभी परी बेटा को थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी, थोड़ा सा रोटी, और साथ में मैं भी खाऊंगी। और साथ में थोड़ा सा मैं चना भी बना रही थी, थोड़ा खट्टा डाल के, मतलब नींबू डाल के, थोड़ा अच्छा चटपटी टाइप से, थोड़ा मिर्चा वगैरह प्याज दे के। थोड़ा सा झाल वाला चना बनाने से ना अच्छा भी लगता है। मैं रोज़ चना अंकुरित करने के लिए देती हूँ ताकि परी के पापा खाते हैं। तो इधर मेरे परी बेटा को मैं परोस के दी, तो वो अपने से ही खाने के लिए लग गई। दाल माम और आलू भिंडी का भुंजिया बनाई हुई थी, तो वो अपने से ही खाने के लिए लगी और मुझे भी बोल रही थी कि मम्मी आप भी खाइए, और मुझे भी खिला दे रही थी। तो मैं भी परी बेटा के साथ में बैठ गई खाने के लिए, और दोनों मिल के हम लोग खाने लगे। तो जब दोनों साथ में बैठते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो दोनों मिल के हम लोग खा लेते हैं अच्छे से।